जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं मिट्टी के बर्तन और जो मिट्टी के दीपक अपने जो पूर्वजों के समय से हजारों सालों से अपने घरों में जलाए जा रहे हैं, उनका पर्यावरण पर, अपने स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी दीपावली आ रही है, तो हर घर में मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे और एक तरह से दीपावली बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो इस दीपक का, जो मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, इनका अपने जो पर्यावरण की शुद्धता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी पिछले दिनों जो कोरोना काल रहा, उसमें जिस घर में भी मिट्टी के दीपक जलाए गए, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि दीपक जलाओ, जैसे शंख झालर ये बजाओ। तो उनका कोई ना कोई लॉजिक अपने जो सनातन धर्म में जो ये इस चीज़ का महत्व है वो कैसे देखने को मिला। इसके लिए कई तरह के शोध भी हुए और मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश की। तो जो पर्यावरण की शुद्धता का दीपक के प्रभाव जलाने से जो प्रभाव पड़ता है, वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया। किसी कमरे में अगर दीपक जलाया गया है और उस दीपक जलाए हुए कमरे के अलावा ऐसा कमरा भी रहा जिसमें केवल बिजली का बल्ब जलता रहा, और अगर उसकी जो वायु है, प्राणी वायु, उसका अगर लेवल चेक किया गया, तो जो जिसमें दीपक जल रहा था उसमें बहुत अच्छी एक तरह से शुद्ध प्राणवायु देखने को मिली, और जिसमें केवल बिजली का बल्ब जल रहा था उसमें काफ़ी लगभग 25% का डिफरेंस दोनों कमरों में देखने को मिला। तो ये अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। और इसका मिट्टी के दीपक, तेल के दीपक से अगर जलाया जाता है तो, और अगर खाली दीपक जैसे अपन किसी धातु का दीपक भी जलाते हैं तो उससे भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना मिट्टी के दीपक का पर्यावरण की शुद्धता में, एक तरह से शुद्धता होती है, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। और अपने पूर्वजों के ज़माने से ही एक तरह से हर सनातनी के जो मांगलिक कार्य है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, उनमें सभी में मिट्टी का कलश हुआ, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता आ रहा है। तो उसके पीछे अपने पूर्वजों का जो विज्ञान था, आज तो उसको एक तरह से लोग ये मानते हैं ये तो पोंगा पंडितों वाली बातें हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया लॉजिक अपने जीवन में आज भी देखने को मिलता है। और अगर मिट्टी के बर्तनों से जो खाना पकाया जाता है उसकी भी शुद्धता बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे कि ऐसे अपने को सुरक्षित मिलते हैं। और पर्यावरण की जहाँ बात आती है तो मिट्टी का दीपक जलाने से बहुत ही पर्यावरण को अगर शुद्धता मिलती है, तो क्यों न अपन मिट्टी के दीपक जला करके आने वाले दीपावली के पर्व को हंसी खुशी से मनाएं। और जो ये दीपक बनाने का कार्य करते हैं उनको भी मैं एक तरह से अपन आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेंगे। अगर हर घर में मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे तो एक तरह से उनके लिए भी एक रोजगार मिलेगा, उनके घर में भी दीपावली आएगी। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपन मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दीपक इस त्यौहार पे काम में ले सकें, बहुत ही बढ़िया अपने स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उत्तम रहेगा। और मैं जो ये मिट्टी का काम करते हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जो युवा हैं वो एक तरह से आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर के इनमें कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप करें। जैसे मिट्टी के बर्तन के अलावा जो पूर्वजों से बनाए हुए जो बर्तन हैं उनमें ऐसा दिखने में ऐसा सुंदरता का निखार करें जिससे हर आदमी अपने घरों में सजावट के लिए या खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लेना शुरू करें, जिससे अपने देश में ये जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। अगर मिट्टी के बर्तन जो काम करते थे कुम्हार प्रजाति के लोग,
उन घरों में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी। सुबह से लेकर के शाम तक आदमी बिल्कुल भी फ्री नहीं होता था, उस काम में लगा हुआ रहता था। अब कुछ जब मिट्टी के बर्तनों की जगह कई धातुओं के बर्तन, मटके की जगह रेफ्रिजरेटर वगैरह ने ले लिया, तो एक तरह से उस रोजगार को भी काफ़ी राहत मिली है और लोग रोजगार से दूर होते जा रहे हैं। जब इन मिट्टी के बर्तनों का स्वास्थ्य के ऊपर शोध किया गया तो बहुत ही अच्छा पाया गया है। और मैं आपसे सभी से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे आह्वान करता हूँ कि मिट्टी के बर्तनों में अपनी जो शिक्षा है उसको साथ करके जोड़ करके ऐसे निखार लाया जाए तो ये आने वाले समय में अपने देश में जो रोजगार का साधन है बहुत अच्छा रोजगार देगा। और कई लोग तो जो आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए मिट्टी के द्वारा फ्रिज वगैरह, कुकर वगैरह ऐसे भी निर्मित कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आप इस तकनीक को इस कला के साथ में जोड़ करके इसका एक तरह से नया सर्जन करेंगे तो बहुत ही अपने कुम्हार कुमावत समाज के लिए रोजगार में बहुत सहायक होगा। जय हिंद, जय भारत।